बिहार की राजनीति में आज ऐसा भूचाल आया है जिसकी चर्चा हर गली चौराहे से लेकर गांव के चौक तक हो रही है। सुबह होते ही खबर फैल गई कि राज्य की सत्ता में बड़ा उलटफेर हो गया है और इसके बाद एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे प्रदेश को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद नई सियासी हलचल के बीच राज्य में सालों से लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंची, कई जगहों पर माहौल बिल्कुल मेले जैसा हो। लोग अब भी इस खबर को समझ ही रहे थे कि अचानक सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला सामने आ गया जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि अगले महीने गैस आपूर्ति को लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि गैस कंपनियों की संभावित हड़ताल की खबर सामने आ रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने तुरंत राहत देने वाला फैसला लिया है। खबर है कि राज्य के गरीब परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हर गरीब परिवार को एक एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसी भी घर का चूल्हा बंद न हो। इतना ही नहीं, सरकार बुजुर्गों और छात्रों के लिए भी आर्थिक सहायता की योजना पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को लगभग 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जा सकती है ताकि उन्हें रोजमर्रा के खर्च में थोड़ी राहत मिल सके। वहीं पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी मदद की बात सामने आ रही है। खबरों के अनुसार स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को करीब 1,500 रुपए और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को करीब 3,000 रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी सबसे पहले शराब की दुकान खुले और सरकार की योजनाओं की हर खबर आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी इस चैनल को पसंद करें और सदस्यता लें, क्योंकि जो लोग चैनल से जुड़े रहेंगे वही आगे आने वाली जानकारी सबसे पहले जान पाएंगे। और जो लोग अभी तक चैनल को पसंद और सदस्यता नहीं किए हैं, वे जल्दी से कर लें, नहीं तो कई जरूरी अपडेट और खबरें आपसे छूट सकती हैं। इसलिए अभी पसंद करें, सदस्यता लें और घंटी वाला निशान दबा दें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप। लेकिन इसी बीच पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा जिस खबर को लेकर हो रही है वह है शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला। बताया जा रहा है कि राज्य में सालों से लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। जैसे ही यह खबर फैली, कई जगहों पर लोग खुशी से झूम उठे। गांवों के चौक चौराहों पर लोग ढोल बजाकर नाचते दिखाई दिए और कई लोग इस फैसले को लेकर उत्साह में दिखे। राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। खबरों में कहा जा रहा है कि इस पूरे भाजपा के नेता सम्राट चौधरी की भूमिका भी अहम बताई जा रही है और केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन की भी चर्चा हो रही है। हालांकि इस फैसले को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कई जगहों पर महिलाओं ने कहा कि अगर शराब की दुकानें फिर से खुलती हैं तो सरकार को सख्त नियम बनाने होंगे ताकि परिवारों में झगड़ा और परेशानी न बढ़े। कुछ महिलाओं का कहना है कि शराबबंदी के बाद उनके घरों में शांति आई थी, इसलिए उन्हें डर है कि अगर यह व्यवस्था खत्म हो गई तो फिर से पुरानी समस्याएं लौट सकती हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहले भी कई जगह अवैध शराब मिल जाती थी, इसलिए अगर सरकार खुले तौर पर व्यवस्था करती है तो उस पर नियंत्रण रखना आसान होगा। विपक्ष ने भी इस फैसले को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह फैसला अचानक लिया गया है और इसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। उनका कहना है कि जनता के सामने रोजगार और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच आम लोगों की नजर अब इस बात पर टिकी। लोग सबसे ज्यादा यही पूछ रहे हैं कि अगर शराब की बिक्री शुरू होती है तो कब से मिलेगी, किसे मिलेगी और क्या नियम होंगे। अभी आधिकारिक तौर पर अंतिम नियम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार कुछ सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं। यह पूरा मामला बिहार की राजनीति में हुए बदलाव और नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरों के बाद चर्चा में आया है। सबसे पहले बात करें कि कब से शराब मिल सकती है। चर्चा यह है कि अगर नया फैसला लागू होता है तो होली के बाद या अलाकुपुआ अगले सरकारी ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी, पुलिस या ड्राइविंग करते समय शराब खरीदने या पीने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मंदिर, अस्पताल या धार्मिक स्थानों के आसपास शराब की दुकान खोलने पर रोक रखी जा सकती है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि हर जिले में शराब की दुकानें सीमित संख्या में होंगी और दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। बिना लाइसेंस शराब बेचने पर भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है। सरकार यह भी नियम बना सकती है कि रात के एक निश्चित